ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, मार्तन ज्योति संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्य क्लब में। आज हमारी चर्चा का विषय है सूर्य देव का तुला राशि में प्रवेश। तुला राशि में सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर 2021 को दोपहर 1 बजे होगा और यह इस राशि में 16 नवंबर 2021 को दोपहर 12:49 तक रहेंगे। उसके बाद यह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों पर नीच के सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य देव पंचम भाव के स्वामी हैं। सूर्य देव का गोचर मेष राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। इस भाव को विवाह भाव भी कहा जाता है। सूर्य देव के गोचर के चलते आपके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इसके साथ ही पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर आपकी कहासुनी हो सकती है। सूर्य के इस गोचर के दौरान ऊर्जा बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपके स्वभाव में क्रोध की अधिकता हो सकती है। इस समय अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करें। बिजनेस में आपसी मतभेदों के कारण पार्टनर के साथ कुछ विवाद हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी इस दौरान कुछ परेशानियां आ सकती हैं। छात्रों को इस अवधि के दौरान आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी। जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके पास खराब ग्रेड प्राप्त करने के कारण असुरक्षा की भावना हो सकती है। इस दौरान बुरी संगति से बचकर रहें। वह लोग जो रोमांटिक रिश्तों में हैं उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करने की आवश्यकता होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए सूर्य देव चौथे घर के स्वामी हैं। प्रतियोगिता, शत्रु और ऋण के छठे घर में यह गोचर कर रहे हैं। समय अच्छा नहीं है। पेट में तकलीफ होगी, गैस से परेशानी हो सकती है। इस अवधि के दौरान आपको अपने ऋणों का भुगतान करना या ऋण चुकाना मुश्किल होगा। पारिवारिक जीवन में संपत्ति से जुड़े कोई छोटा मोटा विवाद इस समय हो सकता है। घर का माहौल अशांत रहेगा। माता की हेल्थ को लेकर परेशानियां हो जाएंगी। जो लोग घर खरीदने की योजना बना रहे हैं उन्हें इंतजार करना चाहिए क्योंकि समय बहुत अनुकूल नहीं है और आप विवादित संपत्ति खरीदने के लिए तैयार हो सकते हैं। संपत्ति को लेकर कोई फैसला जल्दबाजी में न करें, अन्यथा किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हो। इस अवधि में आपके दुश्मन आप पर हावी हो जाएंगे, इसलिए आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आपको इस समय के दौरान संपत्ति या आपके व्यवसाय से संबंधित कुछ अदालती मामलों का सामना करना पड़ सकता है। वह जातक जो अपने ट्रांसफर की प्लानिंग बना रहे थे वह अब पूर्ण होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव तीसरे घर के स्वामी हैं। तीसरे घर को हम पराक्रम, छोटे भाई बहन और छोटी छोटी यात्राएं वाला भाव कहते हैं और बच्चों, संबंधों, मनोरंजन के पांचवें घर में है स्थानांतरित हो रहे हैं। समय श्रेष्ठ है। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी जो स्टडी के लिए अच्छे साबित होगा। जो जातक लव लाइफ में है उनकी लव लाइफ इस गोचर के दौरान किसी अहम के या किसी बात को लेकर डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए किसी भी गलतफहमी और बहस से बचें। इस अवधि के दौरान आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। आपके बीच मतभेद होगा। नौकरी पेशे से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर शुभ रहेगा। इस समय आपकी पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। आपके कार्य को सराहना मिलेगी जिससे कार्य क्षेत्र में और भी अच्छे प्रदर्शन कर पाएंगे। इस समय छात्रों का मन चंचल रहेगा और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। आर्थिक पक्ष कमजोर रहेगा। इस समय सोच समझकर निवेश करें। इस अवधि में स्वास्थ्य भी कमजोर रह सकता है, लापरवाही न करें। प्रेम जीवन के लिए यह समय अच्छा है। जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है उन्हें इस दौरान जीवन साथी मिल सकता है। इस गोचर के दौरान आपको छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव दूसरे घर के स्वामी हैं। घरेलू सुख, संपत्ति और माता के चौथे घर में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव के तुला राशि में गोचर के दौरान आपका चतुर्थ भाव सक्रिय अवस्था में रहेगा। इस गोचर के दौरान आपकी माता की सेहत में गिरावट आ सकती है और मां के साथ टकराव का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आपको मानसिक तनाव होगा। इस गोचर में आपकी वाणी बहुत कठोर हो जाएगी, जिसके चलते आपको अपनों के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं।
जिसके चलते आपको आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर भी विवाद की स्थिति बन रही है। पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित करने की कोशिश करें। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस समय अपना पुराना वाहन या प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। आंखों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव प्रथम भाव के स्वामी है। सूर्यदेव आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आप खुद को लेजी महसूस करेंगे और आपकी छवि भी धूमिल हो सकती है। कोई भी कार्य ऐसा न करें जिससे आपकी छवि खराब हो। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और आप अपने छोटे भाई बहनों और परिचितों की मदद और समर्थन करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको अपनी वास्तविकता चिंताओं के लिए कोई सराहना नहीं मिलेगी। आप में अहंकार की अधिकता हो सकती है। इस गोचर के दौरान छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। जरूरी कामों में व्यवधान आ सकता है। आलस्य को अपने पर हावी न होने दें और सेहत को दुरुस्त बनाए रखें। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सूर्यदेव 11वें घर के स्वामी हैं। सूर्यदेव का संचरण आपकी राशि से प्रथम भाव यानी आपके लगन भाव में होगा। ये गोचर आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। इसके साथ ही आपके व्यवहार में भी इस समय चिड़चिड़ापन आएगा। वे वजह छोटी छोटी बातों पर अपने परिवार वालों के साथ झगड़ सकते हैं। अपने गुस्सैले स्वभाव को बदलने की कोशिश करें, वरना आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। खर्चे पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। आपको एक अच्छा बजट प्लान बनाना चाहिए। इस दौरान बाहर खाना खाने से बचें, नहीं तो पेट से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। विदेशों में पढ़ाई कर रहे इस राशि के जातकों को इस समय अच्छे फल मिल सकते हैं। आप नई परियोजना और प्रयासों में पहल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप इन कार्यों को पूरा करने में अपनी ताकत और रचनात्मक दिखाएंगे। आप अपने बड़ों के मददगार और देखभाल करने वाले होंगे और उन्हें पूरी तरह से आराम देने की कोशिश करेंगे। आपको उनसे आश्चर्यजनक उपहार मिल सकते हैं जो आपको प्रसन्न करेंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 10वें घर के स्वामी हैं। सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में होगा। कारोबारियों को इस दौरान विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। इस गोचर काल में अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखें और उनके साथ आपसी तालमेल अच्छा बनाएं, अन्यथा कोई बड़ी परेशानी हो सकती है। बुरे लोगों की संगत में रहने से बेहतर होगा कि आप अकेले रहें। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान आपको शारीरिक दर्द और आंतों से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए परेशानी का समय हो सकता है। उनके वरिष्ठ अधिकारी के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। यहाँ तक कि आपकी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने पेशेवर जीवन में सतर्क रहें और किसी भी तरह की बहस या कार्यालय की राजनीति में भाग लेने से बचें। यदि आपका व्यवसाय विदेशी बाजार से जुड़ा है तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। काम धीमी गति से होगा, लेकिन आप अपने ग्राहकों से अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। आपको सलाह दी जाती है कि आप की काम से संबंधित किसी भी लंबी दूरी की यात्रा से बचें, क्योंकि इस अवधि के दौरान यह बहुत उपयोगी नहीं होगा। आप बिना किसी योजना के किसी कारोबार पर व्यय कर सकते हैं। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए सूर्यदेव 9वें घर के स्वामी हैं। आय लाभ के एकादश भाव में संचरण होगा। इस भाव से व्यक्ति के लाभ और बड़े भाई बहनों के बारे में विचार किया जाता है। सूर्यदेव का आपके लाभ भाव में होना आपके जीवन के कई क्षेत्रों में लाभ प्रदान करने वाले साबित होंगे। इस गोचर के दौरान अपनी ऊर्जा शक्ति का पूर्ण उपयोग करें तथा जिद और आवेश पर नियंत्रण रखें। जो जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें भी इस गोचर के समय शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों एवं भाई बहनों से मतभेद न पैदा होने दें। सूर्य के संतान भाव पर उच्च दृष्टि के परिणाम स्वरूप संतान संबंधी चिंता से मुक्ति मिलेगी। वही इस राशि के जो लोग लंबे समय से जॉब कर रहे हैं और अब बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें भी इस समय नई दिशा मिल सकती है। और जो लोग अपना व्यवसाय करते हैं वे आय के नए स्रोत पैदा करने की कोशिश करेंगे। आप आय उत्पन्न करने के अनुचित साधनों में भी पड़ सकते हैं। आपको इस बारे में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे भविष्य में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
जो लोग कार्यरत हैं उन्हें इस अवधि में अपनी आय में कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 8वें घर के स्वामी हैं और यहाँ आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर करेंगे। इस भाव से व्यक्ति के कैरियर का विचार किया जाता है, लेकिन इस दौरान अष्टमें सूर्य का कर्म भाव में अपनी नीच राशि का होकर बैठना आपको कार्य क्षेत्र में उतना लाभ नहीं देगा। आपके प्रदर्शन में कमी आएगी और मानहानि भी हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि वह इस समय बीमार हो सकते हैं। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको इस समय नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस दौरान आप हर समस्या के मूल को समझने की कोशिश करते हुए उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। शिक्षा में लीन लोगों के लिए यह समय ध्यान भटकाने वाला सिद्ध होगा। कोई बड़ा काम आपके हाथ से फिसल सकता है। आपको इस समय में बड़े निर्णय लेना नहीं चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि में सूर्य देव 7वें भाव के स्वामी हैं और वह आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर करेंगे। इस भाव से व्यक्ति के भाग्य, धर्म और लंबी यात्राओं का विचार किया जाता है। यह समय काम से संबंधित यात्राओं के लिए अच्छा नहीं है। आपके खर्चे हो सकते हैं और घाटा होने की भी संभावनाएं हैं। इस दौरान यदि आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो आपको घाटा उठाना पड़ सकता है। इसलिए सूर्य की गोचर की इस अवधि में आपको पिता या पिता तुल्य किसी अनुभवी लोगों से सलाह लेकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। विवाहित जातकों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि जीवन साथी से दूरी इस समय बन सकती है। आपके साथी की तबीयत खराब हो सकती है और इस गोचर अवधि में वे बीमार पड़ सकते हैं। आपको उनका अतिरिक्त ध्यान रखना चाहिए। दान धर्म के कार्य में आपको मन लगाना होगा। आप धार्मिक पुस्तकों को इस दौरान अध्ययन कर सकते हैं। इस राशि के जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनकी एकाग्रता में कमी आ सकती है। पिताजी के साथ आपका मतभेद भी संभव है। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके 6ठे घर के स्वामी हैं। सूर्य देव आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर काल के चलते आपको जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। कार्यों में असफलता मिल सकती है या बहुत विलंब से सफलता मिलेगी। इस समय व्यय अधिक होगा तथा स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है। आपके शत्रु आपके खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश कर सकते हैं, इसलिए इस गोचर के दौरान आपको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अपने मान सम्मान को लेकर भी सचेत रहें। मीन राशि के जातक इस गोचर के दौरान कोई भी नया कार्य प्रारंभ न करें। ससुराल पक्ष के लोगों से आपके मतभेद हो सकते हैं जिसके कारण जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या भी परेशान कर सकती हैं। इसके कारण अचानक धन हानि हो सकती है, इसलिए सचेत रहे। प्रत्येक कार्य सोच समझकर ही करें। आशा करता हूँ आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमसे कुछ पूछना या कुछ जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स के द्वारा जान सकते हैं। हम अवश्य ही आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।